बेटों तक वही खून आया है। इमाम हसन के जरिए उनके बेटों तक अली का खून आया है। सोचो उसका बेटा मैदान करबला में खड़ा है, जो हुसैन मौला अली शेर खुदा के बेटे। इसलिए इब्ने जियाद 72 को नहीं देख रहा था, वो 72 में देख रहा था कि उन 72 में मौला अली के शेर आए हुए हैं, मौला अली के शेर हैं। ऐ मेरे अजीजों, आज तुम लोग कुछ लोगों ने ये भी लिख दिया है कि हुसैन इक़्तिदार के लिए गए थे, हुसैन वहां पावर के लिए गए थे, हुसैन वहां पर हुकूमत की वजह से गए थे। मेरे अजीजों, मेरा हुसैन लड़ने के लिए नहीं गया, मेरा हुसैन इक़्तिदार के लिए नहीं गया, मेरा हुसैन इस्लाम की अजमत के लिए गया है, कुरान की अजमत के लिए गया है, कुरान के मकाम और मर्तबे को समझाने के लिए गया है। मेरे अजीजों, ये 22,000 क्या है 72 के मुकाबले में? अरे मेरा ईमान कहता है अगर 72,000 भी आ जाते तब भी वो 72 का मुकाबला नहीं कर पाते, तब भी वो अली शेर खुदा के एक शेर का मुकाबला नहीं कर पाते। अब आप कहोगे फुरकान मंजरी, कहीं तुम ऐसा तो नहीं है कि अंदाजे से बोल रहे हो, कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम तुक्के में बोल रहे हो कि 72,000 भी आ जाते तो 72 के मुकाबले में 72 के मुकाबला कर लेते। मेरे अजीजों, अगर मैं आपको बताऊं तो बहुत आपका ईमान ताजा हो जाएगा कि मुसलमानों की शान क्या रही है, मुसलमानों का मकाम क्या रहा है। करबला में बड़े करीब से आपको दिखा दूं ताकि बात आपके जहन में बैठ जाए। देखो, ये 72 के मुकाबले में 22,000 क्या है? अगर 72,000 भी आ जाते तब भी 72 का मुकाबला नहीं कर पाते। अल्लाह को मंजूर ही कुछ और था, अल्लाह की रजा इसमें थी कि ये सब जामे शहादत नोश करके आए और दुनिया इनको याद रखे। मेरे अजीजों, वरना 22,000 क्या 72,000 भी आ जाते तो 72 का मुकाबला नहीं कर पाते। आप कहोगे कोई दलील है तुम्हारे पास में, कोई सबूत है तुम्हारे पास में? तो और मैं चंद मिनट की बात आपको मैं बता दूं। देखो, यरमूक का मैदान आपने सुना होगा, ये उलमा ने सुना होगा, कारी सलीम साहब, नकीब अहले सुन्नत भाई हामिद रजा साहब, ये हमारे तलबा हैं, उलमा हैं। मेरे अजीजों, ये लोग जानते हैं जंगे यरमूक जो हुई थी, जिसके सिपह सालार हजरत अबू उबैदा इब्ने जर्राह थे, और मुकाबला किससे था? रूम के ईसाइयों से मुकाबला था। लाखों की फौज थी रूम के ईसाइयों के पास में, और उनकी फौज को और बढ़ाने के लिए गस्सान का शहंशाह जिसका नाम जबला था, वो भी ईसाई मजहब कबूल कर चुका था, वो भी उन रूमियों से जाकर के मिल गया। मेरे अजीजों, 60,000 की अरबी फौज लेकर रूमियों के साथ हो गया, और मुसलमान की तादाद कितनी थी उस जंग में? सिर्फ 27,000 मुसलमान थे। मेरे अजीजों, मुसलमानों के सिपह सालार हजरत अबू उबैदा इब्ने जर्राह ने तमाम सालारों को बुलाया, तमाम जर्नेलों को बुलाया और कहा, बताओ, जबला आया है 60,000 फौज लेकर के मैदान में उतरा था, और उसने रूमियों से कहा, रूमियों, तुम्हारा खून ठंडा है, हम अरबी हैं, हमारा खून गर्म है, और वो भी अरबी हैं जो मुसलमान मुकाबले के लिए आए हैं। आज हमारा और मुसलमानों का मुकाबला होगा, तुम यहीं से बैठ करके देखो। मैं 60,000 फौज लेके मैदान में जा रहा हूं। खैर हकीकत ने पुकार के कहा, जबला, तेरी अकल मारी गई है, मुसलमानों को कामयाबी गरम खून की वजह से नहीं मिलती है, मुसलमानों को कामयाबी मदीने वाले मुस्तफ़ा की रहमत के सहारे मिलती है, नबी की रहमत के सहारे मिलती है। न ताअत पर, न तकवा पर, न ज़ुहद व इत्तिका पर है, हमारा नाज जो कुछ है मोहम्मद मुस्तफ़ा पर है। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, हम तो नबी के सहारे पे आते हैं। मेरे अजीजों, जबला 60,000 फौज लेके आया मैदान में। कितनी? 60,000। तवज्जो से सुनना, देखो मुसलमानों, अपनी तारीख पहचानो। तो हजरत अबू उबैदा इब्ने जर्राह ने कहा, क्या किया जाए, क्या किया जाए? इतनी बड़ी फौज और उसमें 60,000 लेके जबला मैदान में आ गया। तो एक सिपह सालार ने कहा, हम 27,000 हैं, पूरी फौज को भेजिए, हम इनसे मुकाबला करेंगे। तो दूसरे सिपह सालार खड़े हो गए, बोले, ये 60,000 के लिए पूरी फौज भेजी जाएगी? कहा, फिर कहा 10,000 काफी है इनके लिए, 10,000 काफी है। एक सिपह सालार और खड़े हो गए, बोले 10,000 इनके लिए भेजे जाएंगे 60,000 के लिए? कहा, फिर? हाँ, मेरे हिसाब से तो 1,000 काफी रहेंगे इनके लिए। अरे बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। 1,000 काफी रहेंगे। बात 1,000 पे ठहर गई हामिद भाई। फिर हजरत अबू उबैदा इब्ने जर्राह की नजर उस सिपह सालार पर पड़ी।
उस जर्नेल पर पड़ी जिसे आज पूरी दुनिया सैफुल्लाह खालिद इब्ने वलीद के नाम से जानती है। वाह 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 वाह। सैफुल्लाह खालिद इब्ने वलीद, कहा अबू उबैदा इब्ने जर्राह ने तुम कोई मशवरा नहीं दोगे? कहा मेरा मशवरा? कहा हाँ। कहा मेरा मशवरा तो ये है कि इनके लिए 1000 भी काफी रहेंगे, इनके लिए 1000 भी ज्यादा रहेंगे। कहा फिर? कहा आप मुझसे मशवरा ले रहे हैं तो मैं बताता हूं, इन 60,000 के लिए सिर्फ 60 मुसलमान काफी रहेंगे। वाह वाह। सिर्फ 60 मुसलमान, जिंदाबाद। सिर्फ 60 मुसलमान। हैरत से देख के कहा हजरत अबू उबैदा इब्ने जर्राह ने 60 मुसलमान मुनासिब रहेंगे? तो हजरत सैफुल्लाह खालिद इब्ने वलीद का जवाब सुनो। कहा ओ सिपे सालार, ये तो मैंने आपकी वजह से कह दिया, आपकी रियायत करते हुए, वरना मैं तो ये चाहता हूं कि आप मुझे इजाजत दे दो, मैं तन्हा जाकर के इन 60,000 को धूल चटा के दुनिया को ये बता दूं कि कुफ्र की हजारों बकरियों के लिए नबी का एक गुलाम ही काफी हुआ करता। अरे वाह, नारे तकबीर। अपने हाथ को उठाएं, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मजहबे इस्लाम, मजहबे इस्लाम, फैजाने इमामे आली मकाम। बहुत अच्छे, माशाल्लाह, बहुत उम्दा। सैफुल्लाह खालिद इब्ने वलीद ने जब ये कहा, हजरत अबू उबैदा इब्ने जर्राह बोले तो जाओ ले जाओ पूरी फौज में से जिसे चाहते हो। 60 लोगों को चुन करके हजरत सैफुल्लाह खालिद इब्ने वलीद मैदान में पहुंचे। जबला सोच भी नहीं रहा था कि ये इतने से लोग लड़ने आए हैं। जब करीब में पहुंचे, उसने अपने एक आदमी को भेज के कहा जाओ जरा पता लगाओ ये क्या करने आए हैं। तो जब वो करीब आया तो कहा कि अरे बादशाह सलामत, वो तो लड़ने के लिए आए हैं। कहा लड़ने के लिए आए हैं? तो बादशाह आगे निकला जबला, और उसने मुसलमानों की फौज को देख के कहा क्या तुम्हारे अंदर कोई अक्लमंद नहीं है जो तुम इतने से कम लोग इतनी बड़ी फौज से टकराने के लिए आ गए? जो तमाम सहाबा साइड से हुए, बीच में से हजरत सैफुल्लाह खालिद इब्ने वलीद के चेहरे पे नजर पड़ी, कांप गया जबला देख करके। कहा मैं तुम्हें पहचानता हूं, तुम सैफुल्लाह खालिद इब्ने वलीद लग रहे हो। कहा हाँ मेरा ही नाम खालिद इब्ने वलीद है। उसने कहा अरे तुम तो बहुत अक्लमंद, बहुत समझदार और जंग के बड़े तजर्बेकार हो, ये चंद मुसलमानों को लेकर के मरने के लिए आ गए? कहा वो तो वक्त बताएगा। जबला कहता है अच्छा, कहा तो आओ मुकाबले के लिए। मुसलमानों की तारीख गवाह है कि 60 मुसलमान जब 60,000 की फौज के वारों को रोकने के लिए आगे बढ़े थे, तारीख बताती है कि धूल उड़ रही है, अल्लाह अकबर की आवाजें आ रही है, उधर मुसलमान तलवार चला रहे हैं। 60 मुसलमान 60,000 की फौज में दाखिल हो गए। मेरे अजीजों, इधर धूल उड़ रही है, अब पता नहीं चल रहा है कि जंग का नक्शा क्या है। इधर तलवारें उठ रही है, उधर हजरत अबू उबैदा इब्ने जर्राह ने मदीने की तरफ रुख किया, नबी की बारगाह की तरफ रुख किया और अर्ज किया या रसूल अल्लाह, मैंने चंद मुसलमानों को आपकी रहमत के सहारे मैदान जंग में भेज दिया है। मौला मेरे आका, अगर आज ये मुसलमान शहीद हो गए तो मैं मदीने में दाखिल कैसे होऊंगा? लोग कहेंगे चंद मुसलमानों को आगे भेज दिया और पूरी फौज बचा करके ले आया। आंखों से आंसू निकले। आला हजरत पुकार के कहते हैं फरियाद उम्मती जो करे हाले जार में, फरियाद उम्मती जो करे हाले जार में, मुमकिन नहीं कि खैरुल बशर को खबर ना हो। आका की बारगाह में रो रो के अर्ज कर रहे हैं या रसूल अल्लाह मदद भेजिए, आका करम फरमाइए, आका मदद फरमाइए। उधर धूल उड़ रही है। जब अल्लाह अकबर की आवाजें आती समझ जाते कि मुसलमान अभी जिंदा हैं। जब अल्लाह अकबर की आवाज आती समझ जाते कि मुसलमान अभी हयात हैं। अब एक भाई भी खामोश नहीं रहेगा। जब धूल छटती है तो तारीख ने वो मंजर भी देखा कि 60 मुसलमानों ने 60,000 को धूल चटा दी। जबला अपने हजारों मकतूलों को छोड़ करके फौज लेके भागता नजर आ रहा था और पीछे से 60 मुसलमान नारे तकबीर बुलंद करते नजर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जिक्रे शुहदाए करबो बला, फैजाने शुहदाए करबो बला, मजहबे इस्लाम, मजहबे इस्लाम। या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन।
बहुत अच्छे माशाल्लाह। अब यही रुक जाओ, अब यही सुनो। जब जंगे यरमूक में 60 मुसलमान 60,000 को धूल चटा सकते हैं, तो करबला के मैदान में तो फिर भी 72 थे। उन 72 के मुकाबले में ये 22,000 की औकात क्या थी? अल्लाह को मंजूर ही कुछ और था कि हुसैन आए तो शहीद होकर के आए, प्यासे शहीद होकर के आए। और दुनिया ने वो मंजर भी देखा, नहरे फुरात पर यजीदियों का 3 दिन कब्जा रहा। दुनिया ने देखा, यजीदी खुश थे कि नहरे फुरात पर हमारा कब्जा, पानी पर हमारा कब्जा, खुश थे। हकीकत ने पुकार के कहा, खुशी मना लो। कितने दिन मनाओगे? यजीदियों का कब्जा नहरे फुरात पर सिर्फ 3 दिन था। आज मैदान करबला में जाकर के देखो तो आज आपको शिमर की कब्र का नामो निशान नहीं मिलेगा, खूनी की कब्र का नामो निशान नहीं मिलेगा, हुरमला की कब्र का नामो निशान नहीं मिलेगा, अमर इब्ने साद की कब्र का नामो निशान नहीं मिलेगा, इब्ने जियाद की कब्र का नामो निशान नहीं मिलेगा, यजीद की कब्र का नामो निशान आपको नहीं मिलेगा। जब करबला के मैदान में जाओगे तो आज भी इमाम हुसैन के रोजे पर हुसैनी परचम लहरा करके दुनिया को यह पैगाम दे रहा है, जिंदा हो जाते हैं जो मरते हैं हक के नाम पर, जिंदा हो जाते हैं जो मरते हैं हक के नाम पर। अल्लाह अल्लाह मौत को किसने मसीहा कर दिया? इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। कुरान था, कुरान है, कुरान रहेगा। इस्लाम की गर्दन पे हुसैन इब्ने अली का एहसान था, एहसान है, एहसान रहेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, फैज़ाने शुहदाए करबला, नारे हैदरी, नारे हैदरी। बहुत अच्छे माशाअल्लाह। अजीजों, ये करबला है, ये करबला कुछ नहीं था वहां पर, सिर्फ हर तरफ मैदान और पीने के लिए सिर्फ दरियाए फुरात का पानी, बाकी कुछ नहीं। वीरानी जगह। एक जगह में बोल रहा था हामिद भाई, एक साहब खड़े हो गए, बोले मौलाना अभी हम करबला से आए हैं, कुछ दिन हुए, हमने देखा वहां तो एक खूबसूरत शहर आबाद है, वहां तो बिल्डिंगें बनी हैं, वहां तो बड़ी खूबसूरती है। हमने कहा ये कब से है? जब तक इमाम हुसैन के कदम नहीं पड़े थे उस जगह पर, तब तक वीरानी थी। और जब से हुसैन के कदम पड़ गए, दुनिया की रौनकें सिमट के करबला आ गई, वीरानी मिटती चली गई, नूरानियत फैलती चली गई। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। ये करबला है। ये करबला कौन जानता था उसे? नैनवा कहते थे। ये इमाम हुसैन के कदमों की बरकत है कि बच्चे बच्चे को करबला याद है। बेशक। छोटे से बच्चे से पूछो करबला क्या है, कह देगा इराक में करबला है, जहां इमाम हुसैन को शहीद किया गया। मेरे अजीजों, ये करबला का मैदान है। 22,000 आए हैं 72 के मुकाबले के लिए, और हुसैन के ऐसे ऐसे जानिसार कि पहले गुलामों ने जामे शहादत नोश किया, पहले दोस्तों ने जामे शहादत नोश किया। और वही मंजर दुनिया ने एक और भी देखा था। दिल थाम के सुनना मेरे अजीजों, कुर्बानियां तो बहुत हुई है मेरे अजीजों। जरा देखो ये करबला का मैदान कैसा मैदान है। एक नौजवान अपने घर में आया। मेरे अजीजों, हर माँ की तमन्ना होती है कि अल्लाह उसे चांद सा बेटा दे। बड़ी पारसा औरत थी, उसकी शादी हुई, उसके घर में एक बेटा पैदा हुआ। जब वो बच्चा बचपने के आलम में था, बाप का साया सर से उठ गया, वो यतीम हो गया। माँ ने सीने से लगा के बेटे को पाला, माँ ने सीने से लगा के बच्चे को पाला। इद्दत के बाद दूसरे निकाह का ऑफर आया, दूसरे निकाह के लिए लोगों ने पैगाम भेजे, उसने मना कर दिया, कहा कि मैं दूसरा निकाह नहीं करूंगी। उस औरत ने कैसे कलेजे से लगा के बेटे को पाला होगा, कैसे सीने से लगा के बच्चे को पाला होगा। लोगों ने कहा इसकी परवरिश कैसे करेगी, जवानी का आलम है, इस बच्चे को कैसे परवान चढ़ाएगी। उसने कहा घरों में मजदूरी करूंगी, बच्चे की परवरिश करूंगी, दूसरों के घरों में काम काज करके इस बच्चे की मैं परवरिश करूंगी। अल्लाह अकबर। बच्चा धीरे धीरे बढ़ता चला गया, जवान हुआ, माँ बूढ़ी हो गई। माँ ने जब वो बच्चे की शादी की तो हर माँ की तमन्ना होती है कि उसके घर में एक खूबसूरत सी दुल्हन आए, एक परहेजगार दुल्हन आए।
उसने अपने बेटे का निकाह किया। बेटे की शादी हुई मेरे अजीजों, 17 दिन हुए हैं उसकी शादी को। 17 दिन। एक दिन बेटा जब घर में आया तब आकर के माँ को रोते हुए देखा। माँ को जब रोते देखा तो करीब आके कहा, मेरी माँ, क्या मेरी बीबी ने कोई बात तुझसे कही है? क्या मेरी बीबी ने तुझे परेशान किया है? क्या मेरी बीबी तुझे खाना नहीं देती है? क्या मेरी बीबी मेरे पीठ पीछे तुझसे कोई बातें ऐसी कहती है जिससे तुझे तकलीफ पहुंची? माँ ने कहा, नहीं मेरे बेटे, तेरी बीबी तो बहुत अच्छी है मेरे लाल, तेरी बीबी तो लाखों में एक है। वो मेरा बड़ा कहना मानती है, वो मुझसे बड़ी मोहब्बत करती है, वो मेरी हर बात मानती है। कहा, फिर माँ रोती क्यों है? माँ ने कहा, बेटे मुझे पता चला है करबला के मैदान में इमाम हुसैन को 22,000 यजीदियों ने नहरे फुरात के किनारे घेर रखा है। बेटा तू तो खूब जानता है कि तेरे अब्बा तो पहले ही जंग में शहीद हो चुके हैं। अब मेरे पास बेटा तेरे सिवा कोई नहीं है। आज मुझे अफसोस हो रहा है कि काश मेरे और बेटे भी होते तो इमाम हुसैन के नाम पर मैं कुर्बान करने के लिए भेज देती। ऐ मेरे बेटे, आज मेरा शौहर होता तो मैं अपने शौहर को भी हुसैन की मोहब्बत में भेज देती। वो घर में आंसू बहा रही है। बेटे ने कहा, माँ तो फिर क्या हुआ? तेरा ये जवान बेटा तो है ना, मुझको माँ लेकर के चलना मैदान करबला में। माँ ने कहा, बेटे ठीक है, तू मेरे साथ तैयार है चलने के लिए? कहा, हाँ मेरी माँ तैयार हूँ। नाम है वहाब बिन अब्दुल्ला कल्बी। मेरे अजीजों 17 दिन हुए शादी को। माँ से कहा, माँ चलते हैं, अभी जरा थोड़ा ठहर। कहा, क्यों बेटे? कहा, माँ मैं उससे तो बात कर लूँ जो 17 दिन पहले मेरे निकाह में आई है। मैं उससे तो बात कर लूँ जो मेरे निकाह में आई है, जिसके हाथ की मेहंदी का रंग अभी फीका नहीं पड़ा है। क्या मैं अपनी बीबी से 2 बातें कर लूँ? माँ ने कहा, बेटे कहीं बीबी की मोहब्बत में कदम ना रुक जाएं। बेटे कहीं ऐसा ना हो कि बीबी की मोहब्बत माँ की मोहब्बत पे गालिब आ जाए। बेटे ने कहा, माँ मैंने तेरा दूध पिया है मेरी माँ, तेरा दूध बेवफा नहीं हो सकता मेरी माँ। मैं जा रहा हूँ सिर्फ 2 बातें करने के लिए। कमरे के अंदर गया, बीबी से कहा, मेरी शरीके हयात देख, मैं जानता हूँ 17 दिन पहले तेरी और मेरी शादी हुई है, तू मेरे निकाह में आई है। ए मेरी शरीके हयात, मैं जा रहा हूँ मैदान करबला में इमाम हुसैन के नाम पे जामे शहादत नोश करने के लिए। तुझे मैं इख्तियार देता हूँ, चाहो तो तलाक ले लो और अपने माँ बाप के पास चली जाओ और वहाँ जाकर के अपनी जिंदगी गुजारो। बीबी ने जब इतना सुना तो रोने लगी, आंखों में आंसू आ गए। कहने लगी, मेरे शौहर मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी, मैं ये उम्मीद ये सपने में भी नहीं कर सकती। कहा, क्यों? कहा कि मेरे शौहर अब से 17 दिन पहले जो तुमने मुझसे वादे किए थे, आज उन वादों को तुमने एक लम्हे में ही तोड़ दिया। कहा, मेरी बीबी मैंने कोई वादा नहीं तोड़ा है। कहा, मेरे शौहर मैंने बाप का आंगन छोड़ा तुम्हारे लिए, मैंने माँ की ममता छोड़ी तुम्हारे लिए, मैंने भाइयों का साथ छोड़ा तुम्हारे लिए, मैंने बहनों का साथ छोड़ा तुम्हारे लिए, और आज तुम मुझे छोड़ने की बात करते हो। कहा कि मेरी बीबी फिर मैं क्या करूं, मैं जा रहा हूं मैदान करबला में। बीबी ने कहा, काश मुझे भी, मेरे ऊपर भी जिहाद होता तो मैं भी या तुम्हारे साथ चलती। कहा कि फिर भी मैं तुम्हारे साथ चलूंगी और आका इमाम हुसैन के घर की कनीज बन के जिंदगी गुजारूंगी। अल्लाह अकबर। शौहर ने अपनी बीबी को साथ लिया। माँ, बेटा और उसकी बीबी तीनों मैदान करबला में पहुंचे। माँ ने जाके हुसैन के कदमों को बोसा दिया और कहा, मेरे आका ये मेरी पूरी जिंदगी की कमाई है मेरा बेटा। मैंने जब ये पैदा हुआ था इसके बाप का साया इसके सर से उठ गया। मैंने दूसरों के घरों में मजदूरी करके इसको पाला, मैंने दूसरों के घरों में काम करके इसको खाने पीने का सामान ला के दिया। मेरे आका हुसैन, मैंने बड़ी परेशानियां उठा के इसको जवान किया, इसको परवान चढ़ाया। आज यही मेरी एक बुढ़ापे की लाठी है, यही मेरे बुढ़ापे का सहारा है। आका उसे आपकी बारगाह में लेकर आई हूँ। आज मुझे अफसोस हो रहा है कि अल्लाह ने मुझे एक ही बेटा दिया, काश अल्लाह मुझे और बेटे देता तो आका आपके नाम पे सबको कुर्बान करवाने के लिए ले आती। अल्लाह अकबर। ये एक बेटा लाई हूँ, इसे कबूल फरमा लीजिए। मेरे आका इमाम हुसैन उसे इजाज़त देते हैं मैदान करबला में जाने की। वो बेटा आया मैदान करबला में 17 दिन पहले जिसकी शादी हुई है, आकर के मैदान करबला में वो बहादुरी के जौहर दिखाए, और बहादुरी के जौहर दिखाने के बाद फिर खेमे की तरफ पलट के आया और कहा, मेरी माँ तूने देखा ना मेरी बहादुरी के जौहरों को, मेरी माँ क्या तू मुझसे राजी है, क्या तू मुझसे खुश है? तब माँ ने कहा, बेटे मैं तुझसे राजी हूँ, खुश हूँ, और तू और मेरी रजा चाहता है तो इमाम हुसैन के नाम पे गर्दन कटा देगा
मैं तुझसे राजी हो जाऊंगी, मैं तुझसे खुश हो जाऊंगी। अल्लाह अकबर। बेटा फिर आता है और आकर के मैदान करबला में जामे शहादत नोश कर लेता है। मेरे अजीजों, ये करबला का मैदान है जहां जवान भी जामे शहादत नोश कर रहे हैं, जहां बूढ़े भी जामे शहादत नोश कर रहे हैं, जहां बच्चे भी जामे शहादत नोश कर रहे हैं। शहादतें आपने अपने इमाम साहब के जरिए सुनी होंगी या बाहर से आने वाले उलमा के जरिए कुर्बो जवार में जो जलसे होते हैं उसके जरिए आपने सुनी होगी। मेरे अजीजों, 71 लोगों ने जामे शहादत नोश कर लिया। मेरे इमाम अब मैदान करबला में आने के लिए तैयार होने के लिए अपने खेमे के अंदर जाते हैं। क्या देखा कि हजरत ज़ैनब कुरान पढ़ रही हैं। मेरे अजीजों, हजरत ज़ैनब ऐसे आलम में कुरान पढ़ रही हैं जहां बेटों का जिस्म निगाहों के सामने, भाइयों का जिस्म निगाहों के सामने, भतीजों का जिस्म निगाहों के सामने, मेरे अजीजों ऐसे आलम में कुरान पढ़ा जा रहा है। वो मेरी माँ और बहनें जरा सोचे, जो टीवी पर नाटक देखना नहीं छोड़ती और कुरान पढ़ना छोड़ देती हैं, जो नमाजें पढ़ना छोड़ देती हैं और लेकिन टीवी पे सीरियल देखना नहीं छोड़ती। देखो मैदान करबला में हजरत ज़ैनब कुरान की तिलावत कर रही हैं। मेरे हुसैन ने फरमाया, मैं मैदान करबला जा रहा हूँ। नाना मुस्तफ़ा का अमामा सजाया, हजरत अली की जुल्फ़िकार हाथ में ली, हजरत फातिमा की चादर का पटका अपनी कमर में बांधा। मेरा हुसैन शहादत का दूल्हा बनने जा रहे हैं। अल्लामा हसन कहते हैं, अल्लामा हसन पुकार के कहते हैं, फातिमा के लाडले का आखिरी दीदार है, फातिमा के लाडले का आखिरी दीदार है। हश्र का हंगामा बरपा है मियाने अहले बैत। अल्लाह अकबर। आज अगर किसी का अजीज दुनिया से चला जाए और वो बंबई में काम वगैरह करता हो और उसे पता चले कि तुम्हारा अजीज दुनिया से चला गया, तो इमरजेंसी टिकट निकाल करके आएगा। कोई फ्लाइट का टिकट निकाल के आता है, 20,000 का निकले तब भी निकालता है, 30,000 का निकले तब भी निकालता है, 10,000 का निकले तब भी निकाल के आता है। लोगों ने कहा, कहाँ जा रहे हो? कहा, आखिरी बार चेहरा तो देख लूं, आखिरी बार मैं अपने अजीज को तो देख लूं, आखिरी बार मैं अपने अजीज का चेहरा तो देख लूं। अल्लाह अकबर। मेरे अजीजों, जरा करबला के मैदान में देखो, इमाम हुसैन शहादत का दूल्हा बने। सहाबाए किराम को तो हुसैन का चेहरा भी देखने को नहीं मिला। अल्लाह अकबर। मेरे अजीजों, ये मैदान करबला, अल्लामा हसन कहते, फातिमा के लाडले का आखिरी दीदार है। हश्र का हंगामा बरपा है मियाने अहले बैत के शकीकी है हुकूमत, हाय क्या अंधेर है। दिन दहाड़े लुट रहा है खानदाने अहले बैत, अपना सौदा बेचकर बाजार सूना कर गए, अपना सौदा बेचकर बाजार सूना कर गए। कौन सी बस्ती बसाई कारवाने अहले बैत। अल्लाह अकबर। मेरा हुसैन मैदान करबला में आने के लिए तैयार है। तो अपनी बीबी शहरबानों को वसीयत करते हैं, ऐ मेरी बीबी शहरबानों, तू ईरान के बादशाह की बेटी, जब से तू मेरे निकाह में आई मेरी बीबी, तूने हुसैन को कभी नाराज नहीं किया, हमेशा हुसैन को तूने खुश किया। मैं तुझसे राजी हूँ। ऐ मेरी शरीके हयात, एक वसीयत करता हूँ, जब हुसैन के जिस्म पे तलवारें लगते देखे तो सब्र करना, हर मोड़ पे हर मकाम पे सब्र से काम लेना। उम्मे रुबाब को सब्र की तलकीन, हजरत ज़ैनब को सब्र की तलकीन, हजरत सकीना को सब्र की तलकीन। मेरा इमाम फरमा रहा है, अल्लाह अकबर। बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन को सीने से लगा के फरमाया, बेटे तुझसे मेरी नस्ल का सिलसिला चलेगा, तुझसे सैयदों का सिलसिला चलेगा। मेरे बेटे, तुझे अभी बड़ी परेशानियां उठानी है, अभी तो यजीद की जेल तक तुझे जाना है। मेरे बेटे, वापस मदीना इस काफिले को तू ही लेकर जाएगा। अपनी बहन के चेहरे पे नजर पड़ी। मेरे इमाम ने फरमाया, बहन ज़ैनब, तूने मदीने से लेके मक्के तक, मक्के से लेके करबला के रेगिस्तान तक हुसैन का साथ दिया, हर मोड़ पे साबिरा और शाकिरा रही, कभी तूने हुसैन का साथ नहीं छोड़ा। ए मेरी बहन ज़ैनब, तेरा भाई मैदान करबला जा रहा है, सब्र से काम लेना। अल्लाह अकबर। मेरे अजीजों, बहनों को भाई से एक अलग मोहब्बत होती है, बहनों को भाई से एक अलग प्यार होता है। बाप के इंतकाल हो जाए तो बहनें अपने भाई को देखने आती हैं, ताकि बाप भाई के चेहरे में बाप का चेहरा देखे, भाई के चेहरे में माँ की ममता का चेहरा देखे। अल्लाह अकबर। मेरे अजीजों, बहनों को भाई से एक अलग मोहब्बत होती है। इमाम हुसैन अपनी बहन ज़ैनब से फरमाते हैं, मैं मैदान करबला जा रहा हूँ,
हूँ। अल्लाह अकबर, सबसे काम लेना, पर्दे का माहौल बना के रखना। अल्लाह अकबर। मेरे अजीजों, जब मेरा इमाम मैदान करबला में आया है, यजीदी सोच रहे थे अब हुसैन में इतनी ताकत कहाँ कि इतने बड़े लश्कर से मुकाबला करे। उन्हें क्या पता शेर का बेटा भी शेर होता है। जिसके बाप ने खैबर के गेट को उछाड़ा, जिसके बाप ने अमर इब्ने अब्दे बुत को 2 टुकड़े किए, जिसके बाप ने मरहब यहूदी की गर्दन को काटा, आज उसी का शेर मैदान करबला में खड़ा है। इत्माम हुज्जत के लिए आखिरी खुतबा दिया। यजीदियों में से शिम्र ने कहा, हुसैन हस्बो नसब ना बताओ, या तो जंग करो या फिर यजीद की बैत करो। फरमाया यजीद की बैत करना होती तो मदीने जैसी जमीन छोड़कर नहीं आता, यजीद की बैत करना होती तो मक्के जैसी अमन वाली जमीन को छोड़ करके नहीं आता। मेरा इमाम फरमाता है कि यजीद की बैत नहीं करूंगा। शिम्र बोला तो फिर जंग के लिए तैयार हो जाओ। जंग के तरीके शुरू होते हैं। शेर खुदा के शेर को चारों तरफ से जालिम यजीदियों ने नरगे में ले लिया। फिर तीरों की बारिश हो रही है, पूरा जिस्म जख्मों से चूर चूर है। 33 जख्म तलवारों के, 34 जख्म नेज़ों के, और तीरों का कोई शुमार नहीं। एक एक जख्म में कई कई मरतबा नेज़े की अनियाँ दाखिल की गई। मेरा इमाम घोड़े से नीचे तशरीफ लाया और सजदे की हालत में मेरा इमाम है और सर को तन से जुदा किया जा रहा है। मेरे अजीजों, सजदे की हालत में हुसैन का ये आखिरी सजदा हमें पैगाम दे रहा है। हुसैन से मोहब्बत है तो कभी सजदा मत छोड़ना, हुसैन से प्यार है तो कभी सजदा मत छोड़ना, हुसैन से अगर सच्ची अकीदत है तो कभी नमाज को मत छोड़ना। आज हुसैन से दावा तो हम करते हैं लेकिन 5 वक्त की नमाजें हमारी गायब हैं। आज हुसैन से हम मोहब्बत का दावा तो करते हैं लेकिन मुसलमान जुए और शराब के करीब जाते हैं। नमाजें छोड़ के कहता है मैं हुसैनी हूँ, बता हुसैन ने कब फर्ज ऐन छोड़े हैं। मेरे अजीज में पहुँचा हूँ इस नतीजे पर, नमाज छोड़ दी समझो हुसैन छोड़े हैं। ये मेरे आका इमाम हुसैन है। मैदान करबला में हुसैन के सर को तन से जुदा किया जाता है। मेरे अजीजों, सर का तन से जुदा होना था कि अंधेरी छा जाती है। सूरज ने शर्म से मुंह छुपा लिया, चांद ने शर्म से मुंह छुपा लिया, सितारे आपस में टकराने लगे। बैतुल मक़दिस के पत्थर को हटाया जाता तो हर पत्थर के नीचे से खून निकलता। अल्लाह अकबर। मेरे अजीजों, एक अंधेरा सा छा गया और इमाम हुसैन के लश्कर से उन जालिम यजीदियों ने ऊंट लूटे थे। उन ऊंटों में से चंद ऊंटों को ज़िबा किया, नहर किया और उसके बाद में उसको खाने को बनाया। जब वो खाना खाने के लिए बैठे तो वो इतना कड़वा हो गया कि एक ही यजीदी भी उसका एक लुकमा ना खा सका। फिर यजीदियों ने आपस में बैठ के मशवरा किया कि चलो हमारी लड़ाई हुसैन से थी, अब हुसैन शहीद हो गए, अब तो कोई नहीं बचा है, अब तो उनके खेमे में बच्चे हैं, औरतें हैं, चलो उनके लिए तो खाना और पानी पहुंचा दो। तो कहा कौन जाएगा खाना और पानी लेकर के? वहां तो हजरत ज़ैनब तलवार लेकर के बैठी हैं, कह रही हैं खबरदार अगर कोई खेमे के करीब आया। अल्लाह अकबर। मेरे अजीजों, हुसैन की अमानतों को कैसे हजरत ज़ैनब मदीना लेकर के आई हैं, जरा दिल पे हाथ रख के मुझे बताओ। जब खेमों के अंदर इन जालिमों ने आग लगा दी तो हजरत ज़ैनब ही थी जो छोटे छोटे बच्चों को बाहर ला करके बिठा रही थी। अपनी पीठ पर इमाम ज़ैनुल आबिदीन को उठा करके लाई और ला करके बाहर खेमे के बिठाया। अल्लाह अकबर। मेरे अजीजों, एक शायर ने कहा था शब्बीर के मकसद की निगहबान है ज़ैनब, हर जुल्म पे एक फतह का ऐलान है ज़ैनब, बुझते हुए शोलों से कोई जाके ये कह दे इस्लाम को बेदाग बचा ले गई ज़ैनब। अब तक जो मुसलमानों में पर्दे का चलन है ये आपकी चादर का ही एहसान है ज़ैनब, ये हजरत ज़ैनब है। मेरे अजीजों, इमाम हुसैन शहीद हो गए, उनकी तलवार लेकर के आप बैठी हैं खेमे के बाहर। कौन है जो आए, अगर कोई करीब आया तो उसके भी 2 टुकड़े कर दिए जाएंगे। यजीदियों ने सोचा कि हुर की बीबी जो हमारे लश्कर में है उसको खाना और पानी दे करके भेजो ताकि उनके खेमे में खाना और पानी पहुंच जाए। हुर की बीबी खाना और पानी लेकर के आई। हजरत ज़ैनब ने कहा क्यों आई है? कहने लगी कि मैं ये खाना और पानी लेकर आई हूँ। कहा अब इस खाने और पानी की हमको ज़रूरत नहीं है, ये वापस लेके चली जा। उसने कहा नहीं, तुम्हें कबूल करना पड़ेगा। हजरत ज़ैनब ने हजरत सकीना को उठाया, कहा बेटी सकीना ले पानी पी ले। कहा पानी? क्या मेरे चचा अब्बास पानी लेकर आ गए? कहा बेटी ये यजीदियों की तरफ से पानी आया है। कहा फूफी फिर आप भी तो 3 दिन की भूखी प्यासी हैं, आपने पानी क्यों नहीं पिया? कहा बेटी नाना मुस्तफ़ा का फरमान है पहले छोटों को खिलाओ फिर खाओ, पहले छोटों को पिलाओ फिर पियो। हजरत सकीना ने पानी का बर्तन लिया और जहाँ शुहदा के जिस्म थे उन जिस्मों को हटाने लगी। कहा कि
बेटी क्या ढूंढ रही हो? कहा फूफी ज़ैनब, हम मदीने से एक हीरा लेकर आए थे, हम मदीने से एक मोती लेकर आए थे, वो मेरा हीरा मैदान करबला में खो गया है। हजरत असगर के जिस्म को निकाला और अपनी गोद में रखा। हजरत ज़ैनब ने कहा बेटी क्या कर रही हो? हजरत सकीना ने कहा भाई, जब हम मदीने शरीफ से चले थे तो तुमसे छोटा हम किसी और को लेकर नहीं आए थे मेरे भाई। फूफी ज़ैनब कहती हैं कि नाना मुस्तफ़ा का फरमान है, पहले छोटों को खिलाओ फिर खाओ, पहले छोटों को पिलाओ फिर पियो। तुम हमारे खेमे में तुमसे छोटा कोई नहीं था मेरे भाई, ये पानी पी लो। वो पानी किसी ने नहीं पिया। मेरे अजीजों, ये जालिम यजीदियों के जुल्म का बाजार अभी थमा नहीं। दूसरा दिन जब निकलता है तो अमर इब्न साद ने अपने तमाम मकतूलों की तो नमाज जनाजा पढ़ी। इमाम हुसैन और उनके साथियों के जिस्म ऐसे ही बेगोरो कफन पड़े हुए थे। अल्लाह अकबर। तमाम शुहदा के सरों को नेज़ों पे बुलंद किया। इमाम हुसैन का सर जिस नेज़े पे था वो सबसे ऊंचा था। हजरत ज़ैनब ने देखा और कहा ओ शिम्र, तू तो सोच रहा था तूने हुसैन के सर को तन से जुदा कर दिया तो हुसैन का सर नीचा हो जाएगा, ले देख ले मेरे भाई का सर कल भी बुलंद था, आज भी बुलंद है, सुबह क़यामत तक बुलंद रहेगा। शाह हसन कहते हैं सर शहीदाने मोहब्बत के है नेज़ों पर बुलंद और ऊंची की खुदा ने कद्र शान अहले बैत, बे इजाजत जिनके घर में जिब्राइल आते नहीं, कद्र वाले जानते हैं कद्र शान अहले बैत। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। चले करबला से जब थोड़ी दूरी पे बढ़े